यूपीआई अब इंडिया में नंबर 1 पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पर आता है यूपीआई यूज करने में। आप भी यूपीआई का यूज जरूर करते होंगे, बट इनकम टैक्स के काफी सारे रूल्स और चार्जेस हैं यूपीआई के ऊपर जो कि आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। काफी सारे लोग ऐसे ही ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है या फिर कुछ अलग टाइप की भी होती है। इस वीडियो में हम 8 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको यूपीआई पेमेंट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, ऑन अकाउंट। एक केस ये आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है बट आपका पैन नंबर एक ही है, जो कि एक ही होता है, और आप उनके अंदर पेमेंट कर रहे हैं, तो काफी सारे लोग सोचते हैं क्या उसके अंदर कोई लिमिट है या फिर कुछ ऐसा नोटिस आ जाएगा। तो अगर आप अपने अकाउंट के अंदर ही कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर आप किसी दूसरे के अंदर करते हो तो आपको रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। बट अगर आपका खुद का ही अकाउंट है, आप वहां से पेमेंट को वहां से डाल रहे हो, वहां से निकल रहे हो, तो वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, कुछ आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब ओके है। सेकंड, यूपीआई विद सेविंग अकाउंट। अगर आप कोई शॉपकीपर हो और आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन को रिसीव करते हो, बट जो आपकी यूपीआई है वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेविंग अकाउंट से आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको अपना करंट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपने यूपीआई को लिंक कर देना है, उसके बाद अपने बिजनेस को कंट्रोल कर पाओगे और आसानी से कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको समस्या हो सकती है, उसमें एक लिमिट होती है। थर्ड, यूपीआई वर्सेस इनकम। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई की, अगर वो आपकी एनुअल इनकम से ज्यादा हो जाती है तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, या फिर वो आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ सकता है। जैसे कि काफी सारे लोग यूपीआई करते हैं, कई बार पेमेंट को भेजते हैं, कई बार रिसीव करते हैं, तो इस हिसाब से जो उनकी ट्रांजैक्शन है वो काफी लंबी हो जाती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इनकम टैक्स के अनुसार अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा की हो जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बट आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है या फिर 2.5 लाख हो चुकी है तो आपको आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। और यूपीआई अबव 50,000, अगर यूपीआई 50,000 से ऊपर की चली जाती है तो टैक्सेबल मानी जाएगी, अगर उससे कम है तो ठीक है। बट वैसे ही जैसे कि 2.5 लाख से ऊपर की आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, 5 लाख से ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये इस हिसाब से काउंट होने वाला है। अदरवाइज 50,000 से ऊपर की आपको ध्यान रखकर करनी चाहिए। बट जो 50,000 से ऊपर की यूपीआई है या फिर ट्रांजैक्शन है, अगर वो आपकी कोई रीपेमेंट है तो आपको ठीक है, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट आपको क्लैरिफिकेशन या फिर आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। 5, गिफ्ट वाउचर। अगर आपको साल में जो गिफ्ट वाउचर है या फिर कैशबैक है, अगर वो 50,000 से ऊपर का अमाउंट चला जाता है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बट मोस्टली किसी का जाता नहीं है, बट अगर चला जाता है तो टैक्स भरना पड़ेगा। 6, यूपीआई लिमिट। जो यूपीआई की लिमिट है वो है 1 लाख की, बट अगर आप 1 लाख से ज्यादा की करते हो तो इसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ सकता है, या फिर आपको बिल संभाल के रखने पड़ सकते हैं, या फिर आपको इनकम टैक्स का ऐसे नोटिस भी आ सकता है। बट अब इनकम टैक्स के कुछ लिमिट की रूल को भी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि मेडिकल हो या फिर एजुकेशन हो, वहां पर आप 5 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ आप एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। कुछ यूपीआई के नए रूल भी चेंज हुए थे, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। 7, मर्चेंट चार्जेस। अगर जो यूपीआई है वो 2,000 से ऊपर की होती है तो मर्चेंट को 1.1% की इंटरचेंज फीस भरनी पड़ेगी, बट वो सिर्फ वॉलेट के ऊपर ही अप्लाई होती है। बट अगर जो यूपीआई है वो बैंक से लिंक है तो ये भी नहीं भरने पड़ेंगे, ये सिर्फ वॉलेट के ऊपर ही अप्लाई होता है और कस्टमर को कुछ नहीं भरना है, ये सिर्फ मर्चेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। 8, जीएसटी। अगर आपकी टर्नओवर है वो 40 लाख को क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, बट अगर आपको कोई प्रोफेशनल बिजनेस है और आपकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करती है तो भी आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा। ओवरऑल ये मोस्टली कम ही होता है। ओवरऑल ये थे वो 8 पॉइंट। अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब के अंदर नहीं आते हो तो आपको टैक्स नहीं भरना है, बट जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पास आपका पूरा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए या फिर हिसाब होना चाहिए। तो कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।